तो आज हम करने वाले हैं 10 घंटे का स्टडी चैलेंज फॉर द एग्ज़ाम ऑफ प्री बोर्ड विच इज़ So hey टुमारो। brothers and sisters, this is the new vlog of class 10 study routine. This is the challenge as you know about the 10 hours study. कल मेरा एग्ज़ाम है ऑफ सोशल साइंस प्री बोर्ड का, तो आई हैव टू कंप्लीट दैट एज वेल। उसके बाद घर आने के बाद मेरे को साइंस का प्रिपरेशन करना है बिकॉज द नेक्स्ट एग्ज़ाम आफ्टर द सोशल साइंस इज़ द साइंस। सो वो भी थोड़ा सा डिफ़िकल्ट लगता है मुझे बिकॉज आई हैवेंट स्टडीड द होल ईयर। अभी एग्ज़ाम का दिन भी आ रहा है और बोर्ड भी शुरू होने वाले हैं। ज़्यादा दिन नहीं बचे हैं, अब 20 दिन से ज़्यादा नहीं बचा है, तो आई हैव टू प्रिपेयर दैट एज वेल फॉर द एग्ज़ाम। तो दिस इज़ द न्यू व्लॉग, enjoy it and let me know in the comments that what I can do better on it। तो मिलते हैं फिर लास्ट में। तो मैं बस टाइमर लगा के चैप्टर्स 21 और 17 को रिवाइज करना शुरू कर दिया बिकॉज दे वर द ईजीएस्ट चैप्टर विथ नो एफर्ट्स। तो मेरे को ज़्यादा एफर्ट लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ा और सुबह तो मुझे पढ़ने का मन भी नहीं कर रहा था क्योंकि मेरा पूरा ब्रेकआउट हो चुका था, इसलिए मैं इससे इजी से वो स्टार्ट अभी किया। 1 घंटे पूरे होने वाले हैं। अब मैं सैम्पल पेपर लगाने वाला हूँ SST का, क्योंकि कल उसका प्री बोर्ड है। और उसके बाद 1 घंटे में पूरे उसका जो भी अध्याय का रिवीजन में किया। दैट वाज द रॉन्ग टेक्निक आई वाज इम्प्लीमेंटिंग, बट दिस इज़ द न्यू टेक्निक दैट आई हैव लर्न for the SST exam because it's very lengthy and I have to complete it anyway. So अभी I have to take a sample paper of the test for the social science। मुझे थोड़ा बोर भी लग रहा था और मेरा प्रिपरेशन ऑफ द सोशल साइंस पहले से ही था, तो मैं सोचा कि सैम्पल पेपर लगा लेता हूँ जिससे मेरा एक रिवीजन टाइप का हो जाएगा और मेरे को एक सेटिस्फेक्शन मिल जाएगा कि मुझे कुछ कुछ तो आता ही है और साथ में मुझे और क्या करना है उसके बारे में भी मुझे पता चल जाएगा। तो सोशल साइंस का मेरा सैम्पल पेपर डन हो चुका है। एक बात बता देता हूँ, सोशल साइंस तो एक तो लेंदी बहुत है, समय बहुत लगता है लिखने में आंसर्स को पूरा, और उसमें बहुत ऐसा लिखना पड़ता है कि सामने वाला सही उसको देना ही हो। वी आर ऑप्टिमाइजिंग अवर आंसर दैट examiner who would be checking our answers would likely to know that this is the right answer। हमें आंसर की जगह कीवर्ड्स याद करने पड़ते हैं, तो मैं ना गलती कर रहा था, मैं पूरे आंसर्स को याद कर रहा था, जो रट्टाफिकेशन वाला जो होता है कॉन्सेप्ट। आई डोंट हैव टू डू दैट, आई हैव टू लर्न द कीवर्ड्स। इट्स मोर इम्पॉर्टेंट देन डूइंग एनीथिंग एल्स इन द सोशल साइंस। और इसमें जितने भी आंसर्स थे, MCQs तो मेरे सही थे। इसमें मैं थोड़ा अभी चेक करूँगा ये जो क्या बोलते हैं सैम्पल पेपर को, उसके बाद मैं अपना नंबर भी बताता हूँ कितना आ रहे हैं मेरे। और कल मेरा जो प्री बोर्ड का एग्ज़ाम है, वो हमारी स्कूल का प्री बोर्ड का एग्ज़ाम जो होता है ना, वो बहुत आसान होता है, तो कल का तो आसान ही होने वाला है। मेरे को मज़ा नहीं आ रहा है वो पेपर देने में बिकॉज आई हैव अटेम्प्टेड दोज पेपर्स a hell lot of time and I know all of the answers। I can get the full marks on them, but I am making the such silly mistakes that I don't have to do in my sample paper which I am attempting right now। So there are so many problems but I have to tackle all of them। yeah। तो आज के हमारे 10 घंटे के चैलेंज में 2.5 घंटे पूरे होने वाले हैं और मेरा एक सैम्पल पेपर भी लग चुका है और मेरा जो सोशल साइंस का रिवीजन बाकी था वो भी हो चुका है। अब मेरे को जो रिमेनिंग पार्ट्स है ऑफ द सोशल साइंस, आई हैव टू टैकल ऑल ऑफ देम because I was lacking somewhere when I was attempting the sample paper। So I likely to ensure me that I have the confidence that I can achieve whatever I want in the social science exam, because when I am writing the answers I am not getting the confidence that I wanna get from it from writing। तो मेरे को उसको करना है, पूरा सॉर्ट ऑफ करना है उसको, एंड देन माई सोशल साइंस प्रिपरेशन इज़ कम्प्लीटली डन। उसके बाद मेरे को ना फोकस करना है अपने आंसर्स राइटिंग पे, क्योंकि मेरा आंसर्स राइटिंग का प्रेजेंटेशन है वो थोड़ा बिगड़ रहा है। मेरा अंडरलाइनिंग में मेरा थोड़ा ज़्यादा टाइम लग पा रहा है, तो
जब मैं आंसर्स में लिख रहा हूँ तो उसको सॉर्ट ऑफ करना पड़ेगा। चलो देखते हैं यार। 10 मिनट का मेरा रेस्ट होने वाला है, उसके बाद मैं फिर से अपना सेशन चालू करूँगा। उसके बाद मेरे को अब सीधा रिवीजन में बैठना है और शाम को मैं एक सैम्पल पेपर लगाऊंगा अपना सोशल साइंस का। तो मिलते हैं आगे, अपडेट देता रहूँगा। इस समय मैं अपना सेकंड सैम्पल पेपर लगा रहा हूँ क्योंकि मेरा रिवीजन कंप्लीट हो चुका है, लेकिन मैं उसको रिकॉर्ड नहीं कर पाया। तो मैं सीधा अपना सैम्पल पेपर लगाने बैठ गया क्योंकि ना मेरे दिमाग में ऐसा एंजाइटी हो रहा था कि मैं आंसर्स को याद तो कर रहा हूँ लेकिन मैं लिख नहीं पा रहा था। तो आई थॉट सैम्पल पेपर वुड बी द बेस्ट ऑप्शन which I can use. So little time update. This is 6 hours and 51 minutes. I have completed of the revision of social science, and now I have to complete the remaining parts of it. I remain with the 10 chapter because भूगोल is तो आसान, भूगोल तो हो जाता है, बाकी history and the राजनीति the difficult part has been done. और इसमें this part is little bit difficult. I have to configure it. And उसके बाद मेरा एक बार सिलेबस दिखा देता हूँ मैं अपना। सो दिस इज़ द कंप्लीट सिलेबस दैट आई हैव टू कंप्लीट। इतना मैं कंप्लीट कर चुका हूँ, इतना, और इतना मेरा पार्ट बचा हुआ है अभी। आई हैव टू कंप्लीट दैट इन सेक्शन ऑफ 3 आवर्स। देन मेरा 10 आवर्स का स्टडी चैलेंज विल बी डन। एंड कल के लिए यूआईज भी करना है, तो दैट वुड बी ओके फॉर इट। एंड या यू कैन सी आई हैव कंप्लीटेड 1 सैम्पल पेपर इवन एट सुबह। उसमें मेरे कुछ 69 नंबर आ रहे हैं ओवरऑल इन द 75 आउट ऑफ 75, बट there was silly mistake and time management problem, so I have to solve that problem as well. अब 8 घंटा 14 मिनट संपूर्ण हो चुका है, माने कंप्लीट हो चुका है, और अब ब्रेकआउट सा लग रहा है। पूरा दिन पढ़ाई की है आज, और ब्रेकआउट भी हो चुका है इस सोशल साइंस के लेंथी सिलेबस के कारण। लेंथी सिलेबस है फिर भी, दैट्स वाई टॉपर actually means topper, because they complete all the things previously. When the exam comes, they just revise, and we are the people who study actually at the previous day of the exam. So that's the difference between us and toppers. अभी मैं कंप्लीट करना का सोच रहा था, लेकिन उसको मैं अब सुबह करूँगा, तो उसको सुबह करना पड़ेगा सुबह। उसके बाद कल पेपर भी है सोशल साइंस का, तो आई हैव टू ensure that I am being prepared, like I can write all the answers in the exam without any friction. So yeah, that was the 10-hour study challenge, but I completed only 8 hour 15 मिनट्स। अगले जो स्टडी चैलेंज है उसमें मैं कोशिश करूँगा कि आई विल कंप्लीट द एंटायर 10 आवर्स स्टडी सेशन। एंड या फिर मिलते हैं। ध्यान रखो, अगर तुमने कुछ भी पढ़ाई नहीं की है और तुम्हारा सिलेबस अभी भी बाकी है, तुम वीडियो छोड़ो यार और जल्दी से पढ़ने बैठ जाओ, क्योंकि एग्ज़ाम इज़ नियर बिसाइड अस, and we have to complete the syllabus so we can ensure the rank of us, that how much percentage we will get in the exam. And we have to prepare how to write the exam, how to write in the paper in the exam, because there will be so much pressure, and we have to know that we have to tackle them. And yeah, bye.